दोस्तों, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सड़कों पर निकल गए और सड़कों पर उनके साथ में जनमानस निकल गया। आगरा रोड पर लोगों ने नारेबाजी की है। अब विनोद जाखड़ धरना दे रहे हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी 1000 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने पर जुट गए हैं। कुल मिलाकर ये जो सब लोग हैं वे राजनीतिक लोग हैं, लेकिन यह मुद्दा जो है वह राजनीतिक बिल्कुल नहीं है। आम आवाम और लोगों से जुड़ा मुद्दा है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, जल जंगल जमीन से जुड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस के नेता जनता के बीच पहुंचे हैं तो जनता का भारी समर्थन मिलता दिख रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया और जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, यह मुद्दा व्यापक बनता चला गया और व्यापक बने इस मुद्दे के साथ अब जनता की कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। और खास तौर पर आदिवासी लोग उद्वेलित हो चुके हैं कि वे अपनी जल जंगल जमीन के साथ पहाड़ बचाने की इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर जो परिभाषा अरावली की तय कर दी कि 100 मीटर से नीची पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा, उसी के साथ में जन आंदोलन की शुरुआत हो गई। और इस जन आंदोलन को हवा देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली। हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी। आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी उसका असर भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ियाँ समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा। और जैसे ही ये सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई, उसके बाद अशोक गहलोत की इस मुहिम से लोगों का जुड़ना शुरू हो गया और जुड़ते 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 लंबी फेहरिस्त हो गई और लाखों लोग इस मुहिम के साथ जुड़ गए। पहले सिर्फ राजस्थान से मुहिम शुरू हुई, लेकिन अब इस मुहिम से देश भर से आवाजें उठ रही है। इस मुहिम के साथ लोग खड़े हो गए हैं और खड़े हो भी क्यों नहीं। 800 किलोमीटर के एरिया के पर्यावरण को बचाने वाली अरावली को बचाने का ये जो युद्ध है, यह अब शुरू हो चुका है। हालांकि भाजपा इस बात को समझ चुकी है कि इस मामले में अगर हमसे जरा सी चूक हुई तो आगे चलकर बहुत बड़े राजनीतिक नुकसान उठाने पड़ेंगे। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राजस्थान में भाजपा के नेता इस मुद्दे पर पार्टी और सरकार का बचाव करने आ रहे हैं, साथ ही कांग्रेस की सरकारों को दोष दे रहे हैं। लेकिन एक बात है, जिस तरह से पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह तो अशोक गहलोत सरकार ने नक्शे मंगाए थे। 2003 की सरकार के दौरान उन्होंने परिभाषा तय की थी। ये जो 100 मीटर की ऊंचाइयों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भ्रम फैला रहे हैं, सबसे पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है 20 नवंबर 2025 के, उसके पैरा 34 जो ऑपरेटिंग पैरा है, उसका मैं हिंदी वर्जन ही कहूंगा। उसमें लिखा है कि अरावली से जुड़े हुए जिले में कोई ऐसी भू आकृति जो आसपास के भूभाग से कम 100 मीटर की ऊंचाई हो, उसे अरावली हिल्स माना जाएगा। इसमें 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को उसमें निचली सीमा, जिसको बाउंड्री कंटूर हम कहते हैं, उसको भी शामिल किया जा गया है। अब कंटूर किसको कहते हैं? एक पेड़ जिसकी लंबाई 10 फुट हो और पेड़ की जो जड़ें हैं वो नीचे 3 फुट हो, तो वो 3 फुट भी उस पेड़ की ऊंचाई की गणना में शामिल रहेंगे। यानी पहाड़ की तलहटी के अंदर पहाड़ का बेस जो है वो बाउंड्री कंटूर है। तो 100 मीटर की बात को कहकर
ये उस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो अभिव्यक्त किया गया है उसमें दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कह रहा हूं, ये अरावली में 100 मीटर की परिभाषा किसने परिभाषित की? 2002 में राजस्थान ने अशोक गहलोत जी ने रिचर्ड मर्फी 1968 के लैंड फॉर्म क्लासिफिकेशन को वैधानिक स्वीकृति दी कि हम इसको मानेंगे। और उसमें इन्होंने 1.5 दशक पहले जो एफिडेविट दिया सर्वोच्च न्यायालय में, उस समय भी यह प्रकरण चला था। इन्होंने उस वक्त कहा, गहलोत साहब की सरकार ने कहा कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली माना जाए, और यह शपथ पत्र भी दाखिल किया। उसी शपथ पत्र के आधार पर 1008 माइंस अलग अलग कालखंड में, जिसमें 700 से ज्यादा खनन पट्टे गहलोत साहब ने अपने शासन में जारी किए। लेकिन अशोक गहलोत ने जवाब दे दिया कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर चुका था, तो फिर अब यह 15 साल बाद कैसे मंजूर हुई? कुल मिलाकर यह ऐसा मकड़जाल बन गया है जिसमें से भाजपा को निकलना बहुत आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यह जनता से जुड़ा मुद्दा है। यह मुद्दा राजनीतिक होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक मुद्दे पर जनता बहुत ज्यादा किसी के साथ खड़े नहीं होती है, और आम जनता तो बिल्कुल नहीं होती। पार्टी से जुड़े लोग जरूर उन मुद्दों पर अपने नेताओं के साथ खड़े होते हैं, लेकिन चूंकि जनता जानती है कि अरावली पहाड़ियों का खत्म होना, उनका अस्तित्व मिटाना, खनन माफियाओं के हाथ में बागडोर देना का मतलब है कि आम लोगों की सांसें छीन ली जाएंगी, पानी के लिए त्राहिमाम होने लगेगा, और पर्यावरण तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, जीव जंतुओं के लिए जगह नहीं बचेगी। तो आप सोच सकते हैं कि जनता इस मुद्दे पर तुरंत प्रभाव से साथ खड़ी हो गई है। ऐसे में भाजपा बचाव का रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन क्या यह रास्ता इतना आसान होगा? दरअसल 800 किलोमीटर एरिया में फैली हुई अरावली की पहाड़ियां राजस्थान को तो पूरे को कवर करती ही है, लेकिन हरियाणा और दिल्ली तक इसकी मार है। हालांकि हरियाणा में खनन माफियाओं ने इन अरावली की पहाड़ियों को बिल्कुल खोखला कर दिया है, लेकिन अब राजस्थान में भी अगर 100 मीटर से नीची पहाड़ियों पर खनन की इजाजत मिल जाती है, तो निश्चित मानिए राजस्थान में भी ये पहाड़ियां खोखली हो जाएंगी। खोखली सिर्फ पहाड़ियां नहीं होंगी, बल्कि लोगों का जनजीवन खोखला हो जाएगा। और यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक लोगों के साथ जुड़ा नहीं, ये जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आदिवासी समाज जो खासतौर पर पूर्वी राजस्थान और वागड़ में रहता है, वह इस मुद्दे पर अब उद्वेलित होकर खड़ा हो चुका है। और सिरोही में जिस तरह से आवाजें उठी है, वह निश्चित तौर पर सरकार के कान जरूर खड़े कर रही है। अब इस मुद्दे पर व्यापक आंदोलन शुरू हो चुके हैं, अलग अलग आंदोलन शुरू हो चुके हैं, राजनीतिक आंदोलन शुरू हो चुके हैं। और राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने 24 तारीख यानी कि 2 दिन बाद में 1000 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा कर दी है कि अरावली बचाने के लिए वह 1000 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे और लोगों में जन जागरण अभियान चलाएंगे, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से आपकी जीवनदायिनी अरावली पहाड़ियों को खत्म करने का एक षड्यंत्र हो रहा है। खनन माफियाओं को यह देने का षड्यंत्र हो रहा है, जिसे बचाने के लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जयपुर में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को सड़कों पर सेव अरावली का एक नारा दिया और पीछे जनता खड़ी होती चली गई। आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी सेव अरावली को लेकर यात्रा निकाल रहे हैं। उधर एक कांग्रेस के विधायक अपना जन्मदिन सेव अरावली के नाम से मना रहे हैं, यानी कि अब लोगों में अरावली बचाने को अलग जग चुका है। और उधर नेता प्रतिपक्ष ने तीखा हमला बोला है भाजपा सरकार पर। टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि एक और तो सरकार एक पेड़ मां के नाम की बात करती है, मुख्यमंत्री अभियान चलाते हैं एक पेड़ मां के नाम, और इधर पूरे पर्यावरण को नष्ट करने के लिए पूरा जंगल खनन माफियाओं को देने के लिए अरावली से 100 मीटर की जो पहाड़ियां हैं अरावली, जिनकी परिभाषा ही नहीं मानी जाएगी, उन्हें खनन माफियाओं को दे दिया जाएगा। तो फिर एक पेड़ मां के नाम का अभियान चलाने वाली सरकार आखिरकार क्यों कर चुप खड़ी है? यह इतना बड़ा मुद्दा अब जनमानस का बन चुका है कि राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तक इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। और निश्चित मानिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा केंद्र सरकार का है, जिसके आधार पर यह परिभाषाएं तय की गई हैं, उसके आधार पर
अगर अगर सरकारों ने जरा सी चूक कर दी तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा पूरे विश्व में है, उसका सबसे ज्यादा शिकार अगर कुछ होगा तो वह राजस्थान होगा। और राजस्थान हुआ तो जो रेगिस्तान अभी तक अरावली की पहाड़ियों की वजह से रुका हुआ है, वह रेगिस्तान तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाएगा और उसका फैलाव बढ़ता बढ़ता दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक पहुंच जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि स्थितियां कितनी भयावह हो सकती है। कुल मिलाकर अब इस मुद्दे पर जो लड़ाई शुरू हुई है वह व्यापक और बड़ी हो चुकी है। और पहली बार राजनेताओं ने यह मुद्दा उठाया, लेकिन जनमानस के दिलो दिमाग में यह मुद्दा छा गया और हर व्यक्ति, हर कोई अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए इस लड़ाई के साथ आकर खड़ा हो चुका है।